शायर, राज्यसभा सांसद और कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी, ब्रूट में आपका स्वागत है। शुक्रिया। मदरसों को लेकर के बहुत बात होती है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि हम मदरसे के जो छात्र हैं उनके एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। आप चूंकि कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष भी हैं, उस नाते भी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मदरसों को लेकर के आप क्या सोचते हैं। मैं अगर इस सरकार से ये पूछूं कि मदरसा आधुनिकीकरण के लिए इस सरकार ने पिछले 10 साल में क्या किया है, प्रधानमंत्री जी इस पे बहस कर लें। एक काम गिना दें जो उन्होंने किया। सिर्फ लफ्फाजी करने से थोड़ी कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। आपने कंप्यूटर देने का प्रयास क्या किया? आपके अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मदरसों का बजट खत्म कर दिया। आपने स्कॉलरशिप बंद कर दी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर दी। मदरसा टीचर्स जो हैं राज्यों में, उनका मानक यह है कि उनका 60% केंद्र सरकार उनका वेतन देता है और 40% राज्य सरकार देती है, तब उनका वेतन उन्हें मिलता है। स्थिति है कि उत्तर प्रदेश सहित कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां मैंने पार्लियामेंट में भी ये बात उठाई कि उन्हें 3-3, 4-4, 5-5 साल से उनका वेतन नहीं मिला है। वो भूखे मरने को तैयार हैं, वो रो रहे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं, उनका वेतन आप नहीं दे रहे हैं। आपने मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी कि कोई बच्चा निकल करके अगर हायर एजुकेशन में जाना चाहे और वो सोचे कि सरकार से हमें थोड़ी सहायता मिल जाएगी, आपने वो सारे रास्ते बंद कर दिए। आप चाहते ही नहीं कि अल्पसंख्यक समाज का बच्चा पढ़ लिख करके आगे जाए। आप उसे मुख्य धारा में न पहुंचे, इसके लिए जितने रोड़े अटका सकते हैं। आपने अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट घटा दिया। आप कपड़े देख करके लोगों को पहचानने के लिए भाषण देते हैं। आप अपने मंचों से घुसपैठिया बोलते हैं। आप अपने मंचों से ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए लोगों पर तंज करते हैं और उसके खिलाफ वोट देने की अपील करते हैं। और आप टीवी इंटरव्यू देते हैं तो कहते हैं कि मेरे आसपास तो मुसलमान हैं, ईद तो मेरे घर पे मनती थी। मतलब आपका जो दोहरा व्यक्तित्व है वो सिर्फ चुनावी टाइम पे नहीं, वो आपके काम में भी झलकता है। जी। अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी इनको कहा था ना कि राजधर्म का पालन करिए। प्रधानमंत्री जी राजधर्म का पालन किसी दिन भी नहीं करते हैं। आपने क्यों रोक दी स्कॉलरशिप, प्री मैट्रिक? आपने क्यों मदरसा शिक्षकों के वेतन देने का प्रयास नहीं किए? क्यों उस पर सुध नहीं ली? आपने क्यों रोक दिया मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप? आपने क्यों घटा दिया अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट? आपको कब पता चला या आपको कब यह एहसास हुआ कि आप मुसलमान हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। और दरअसल एक दौर आया 2010 के आसपास, जब ये फ्रेमिंग शुरू हुई, 2014 की तैयारी जब शुरू हुई। उस तैयारी के सिलसिले में एजेंसीज ने, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उस राजनीति ने यह तय करना शुरू किया। और वही वक्त था जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कर रहा था। और आप जाहिर सी बात है तब समझना शुरू करते हैं, जब समझदार होते हैं और पढ़ाई के दौरान आप थोड़ा लिखना पढ़ना शुरू करते हैं, तो आपको लगता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, आप एयरपोर्ट पर जा रहे हैं और आपका बोर्डिंग पास पढ़ने के बाद, नाम पढ़ने के बाद, जो मतलब सिक्योरिटी चेक करने वाले इंसान की उंगलियां बता देती हैं कि नहीं, एक अलग नजरिया है। आप ट्रेनों में जा रहे हैं, आप बैठे हैं, आप चेहरे से आपको नहीं जज किया जा सकता कि आप किस धर्म के मानने वाले हैं। लेकिन आपको कोई फोन आ रहा है और आप जवाब में वालेकुम अस्सलाम कह रहे हैं, तो आसपास की सवारियों के जो एक्सप्रेशंस बदलते हैं ना, वो बताते हैं कि मुल्क में जो राजनीति ने नफरत बोई है उसका असर कहां तक जा रहा है, वो फील होता है आपको। और मेरी एक नज्म है कि सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है, भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखे हम सबके गोद में तेरी खाक ओढ़कर लेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। तो तब ये पंक्तियां कहने को मजबूर हुआ था मैं 2013 में। तो वो फील हुआ, कई बार होता है। और इन दिनों तो मतलब आप आसान समझते हैं मुसलमान होना।